क्रियाशील समूह बहुत सारे है ना, जितना आपको जरूरत है 11 से लेकर 12 तक या जब तक आप पढ़ेंगे उतना हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, ध्यान देंगे। पहला है हैलाइड। क्या है? हैलाइड्स। इधर इंग्लिश में लिखते हैं हैलाइड्स। अब यहाँ पर हैलाइड्स को हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ये चीज याद रहना चाहिए, ठीक है। जब भी हाईलाइट करेगा तो समझेंगे यहाँ पर क्या है, आर है और एक्स। यहाँ आर का मतलब क्या है बताए, आर सब में लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई एक्स भी लिख सकता है, गलत नहीं है। कोई कह रहा है कि हाईलाइट का सिर्फ हम एक्स लिखेंगे, ऐसे बॉन्ड एक्स, वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, जब यहाँ पर आर लगेगा तभी, बिना आर के नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ भी दे कि बताइए इसमें हाईलाइट का क्रियाशील समूह कौन है, हो सकता है आर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर आर नहीं दिया, बॉन्ड दिया जाएगा तो भी हम लोग पढ़ेंगे तो आर लगाकर ही पढ़ेंगे। तो हाईलाइट पहला फंक्शनल ग्रुप हुआ, पहला क्रियाशील समूह हुआ, जिसको हम लोग जनरल भाषा में क्या लिखेंगे, आर और एक्स। अब बताइए आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब अल्काइल समूह। अब ये हर जगह आएगा, जहां आर का मतलब अल्काइल समूह, अल्काइल ग्रुप, और एक्स का मतलब, एक्स का मतलब हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। हाइड्रोजन को आइड लगा दिया तो हाइलाइट हो गया, तो हो जाएगा एक्स का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये पुट करने वाला, ठीक है। आर के जगह पर क्या भरेंगे, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, लोडाइल, निकाइल, किसी भर सकते हैं ना आर के जगह पर। और एक्स के जगह पर कोई एक भर सकते हैं, कोलिन, फिर कोलिन जब आप बना सकते हैं, फिर क्या भर सकते हैं, क्लोरीन, फिर क्या भरेंगे, ब्रोमीन, फिर क्या भर सकते हैं, आयोडीन। इस तरह अगर हम 10 बनाए, जैसे मिथाइल हम रखें, पहली बार आप क्या लिखे मिथाइल, और इस एक्स जब हम कोलिन लिख रहे हैं, Cl के लिए Cl, फिर इथाइल के साथ रख सकते हैं, फिर प्रोपाइल के साथ रख सकते हैं, फिर ब्यूटाइल के साथ, 10 हो सकता है ना। इस तरह से टोटल 40 कंपाउंड बनेगा, 40 कॉमन नेम बनेगा और 40 वाइट बनेगा। तो अगर हाईलाइट कोई का है तो वहां पर क्या याद रखना है, आर एक्स, जहां आर का मतलब अल्काइल ग्रुप और एक्स मतलब हैलोजन या हाइलाइट। अब कोई पूछ सकता है कि एक्स में क्या क्या आता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन बनेगा ना। चलिए इसको कॉपी करना है। क्या नहीं है वैसे समूह जिस पर लिख लियो, जिस पर किसी कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे क्रियाशील समूह कहते हैं।